नमस्कार। आज जो हम देखेंगे वो एक टॉपिक के बारे में जो हर 10th क्लास बच्चे को परेशान करता है, 11th क्लास बच्चे को भी हैरान करता है और 12th वाले भी अगर नहीं समझे तो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव तुमने क्लास 9th में ऐसा कुछ 10th में देखा होगा, हाँ, जिसमें याद है एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई t2 माइनस t1, 9th में देखा होगा ये, ठीक है। 10th में भी देखा होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा, ये देखा है ना कि नहीं? कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला में ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो थोड़ा उससे ज़्यादा 11th में आए तो tan इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन देखा होगा। इसका मतलब भी पता नहीं क्या है, पता तो है। चलो देखते हैं डेरिवेटिव क्या है एक ही साथ। अच्छा, 11th में लिमिट जब पढ़े तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, ये भी देखा होगा। और इसका बेसिक फॉर्म है ये dy बाई dx, और इसको ये भी बोलते हैं f डैश x, मतलब f ऑफ x अगर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है f डैश x। तो 1 2 3 4 5 6 तरीकों से तुमने देखा है ये। चलो देखते हैं इसका असली मतलब क्या है, और ये पांचों चीज़ एक ही है या अलग है। चलो मान लो एक फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन ऐसा है, ये x है, ये y है, और ये y जो है वही f ऑफ x है, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो कोई भी लाइन है, तो मैंने ऐसे ही एक लाइन ले लिया और उसको ड्रॉ किया एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में, ऐसा आया। अभी चलो पहले चीज़ में देखते हैं dy बाई डी एक्स होता क्या है। मान लो कोई भी इंस्टेंट में ये जो पॉइंट था ये x1 के ऊपर था, और कोई इंस्टेंट में ये x2 के पॉइंट में है। यहाँ पे एक पॉइंट A है, एक पॉइंट है B, ठीक है। अभी फॉर द x1 द करस्पॉन्डिंग y विल बी कुछ होगा यहाँ पे y1, और x2 के लिए करस्पॉन्डिंग कुछ होगा, ठीक है, y2। अब ये x1 के लिए करस्पॉन्डिंग y वैल्यू y1, x2 के लिए करस्पॉन्डिंग y वैल्यू y2, ये दोनों पॉइंट्स कोई भी इंस्टेंस में इस ग्राफ में आ रहे हैं। इसको दैट मीन्स a एंड b बोथ सेटिस्फाई द फंक्शन, ओके। अभी dy बाई dx का मतलब या y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, यहाँ से देखते हैं। अगर मैंने इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कर दिया, परपेंडिकुलर लाइंस को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें ध्यान देके देखो, ये जो BC है वो y2, अच्छा यू नो ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, और A का कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1। ये जो BC है ये B x2 माइनस C x2 होगा, है कि नहीं? टोटल माइनस दिस मच। अच्छा, ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। सो B पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है? y2 है। और वैसे ही C पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y1, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना है? ये y1 है। दैट मीन्स ये जो BC है ये y2 माइनस y1 ही है। इसी तरह AC बिकम्स x2 माइनस x1, जितना आएगा इतना आएगा, यही ये है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये x2 माइनस x1 है, ठीक है। तो चेंज इन y while इट इज फंक्शन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू B, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में तुम कंपेयर कर रहे हो। डेरिवेटिव इज नथिंग बट ए कंपैरिजन ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ऐसे समझो। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं चेंज निकालने जाऊं, किसका? y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चेंज y का जो है वो है
y2 माइनस y1, ये मान लो ये a से b को जाने के दौरान, तो y2 माइनस y1 है, और द चेंज इन x while traveling from a to b is x2 माइनस x1। मतलब यहाँ पे जो रेशियो किया हम क्या किए, we did find out the change in y with respect to the change in x in a certain distance or in a certain two distinct points of the function। समझ गए? अभी इसी को फिजिक्स में ले लो, एक्स एक्सिस को उसको टाइम बना लो, टाइम बना लिया, और इसको बना लो स्पीड या वेलोसिटी। अब अगर ये टाइम है, ये स्पीड है, तो दिस इज द चेंज इन स्पीड एंड दिस इज द चेंज इन टाइम, सो इट बिकम्स एक्सेलरेशन। समझ में आया? सो एक्सेलरेशन को तुमने देखा होगा, dv बाई dt लिखते थे ना स्कूल में, 9th में। तो ये डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t है, मतलब इन अदर वर्ड्स चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो y एक्सिस को v बना लो। तो अब तुम समझ गए डेरिवेटिव जो है वो ऐसा क्यों है, और इसका मतलब भी क्या, ये दोनों सेम है। समझ में आया? dy बाई dx जो है वो चेंज इन y बाई चेंज इन x इसीलिए है, हमने देख लिया किस लिए है। अब आते हैं यहाँ पे, ये दोनों इसके साथ सेम है कि नहीं देखते हैं। tan थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला एंगल नहीं, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला, इधर है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये वाला एंगल नहीं, वो वाला एंगल जो द इंक्लिनेशन, इट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन विच इज द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। सो दिस इज थीटा। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी दिस इज ऑल्सो थीटा। इफ यू नो ट्रिगोनोमेट्री in this triangle ABC, if you put tan theta, it is perpendicular by base, that is also y2 minus y1 by x2 minus x1 जो यहाँ पे आता है। That means it is also same as dy change in y by change in x, or derivative of y with respect to x, change in y with respect to x। ठीक है, think of it like this कि ये पेट्रोल का प्राइस है, या फिर ये तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय योर ऑटोमोबाइल, योर बुलेट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय योर बाइक, एंड दिस इज द एक्स इज द अमाउंट ऑफ पेट्रोल यू आर पुटिंग पर वीक, राइट? सो चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय योर बाइक बाय द चेंज इन पेट्रोल यू आर पुटिंग इन द बाइक, दैट इज dy by dx। सो इट इज सेम एज सेइंग द डेरिवेटिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस योर बाइक ट्रैवल्स इन अ वीक with respect to the amount of petrol you put in a week। समझ में आया? सो दो वेरिएबल्स दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर निकालते हैं, तभी उसको बोलते हैं d of y by dx, चेंज इन y with respect to x, और चेंज इन y by चेंज इन x, और चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, वो भी सही है। तो dy by dx जो है वो डेरिवेटिव है, और ये भी वही है, और tan थीटा हमने समझ लिया क्यों है, ये इसको बोलते हैं स्लोप। ये तो सीधा लाइन है इसलिए ये समझ में आ गया कैसा है। अभी यहाँ पे आते हैं जो कि 11th में है, क्योंकि हर ग्राफ लीनियर नहीं होता, तो देखते हैं यानी एब्सर्ड ग्राफ्स में क्या होता है, कैसा भी हो। लेट अस कंसिडर a function y is equal to f of x where the variable input is x to be like this। ऐसा मान लो, कैसे भी है, अजीब सा, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, ये कोई पॉइंट को करिस्पॉन्ड करेगा x को, x1 ले लेते हैं इसको। अब तुम ध्यान दे के देखो, लास्ट केस में लीनियर में इसमें फ़र्क यही है कि इसका जो स्लोप है हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन उस लाइन, अगर यहाँ पे एक लाइन होता तो उसका इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कभी चेंज नहीं है। यहाँ पे देखो तो सेम है, यहाँ पे देखो तो सेम है, यहाँ पे देखो तो सेम है। तुम इन्फानाइट पे जाओ
तब भी एक ही, बिकॉज इट इज लीनियर। लेकिन फॉर एनी अदर ग्राफ इट इज नॉट सेम, इज इट? नो इट इजंट। सो क्या करें, कैसे निकालें? इसी के लिए तो ये फॉर्मूला है लिमिट। अच्छा, लिमिट तो बाद में समझेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है पहले समझते हैं। तो हम क्या करते हैं इस ग्राफ को, क्योंकि हर जगह चेंज हो रहा है, तो एक छोटा सा चेंज लेते हैं, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। मान लो वेरी वेरी स्मॉल x1 से ये आया x2, और ये जो छोटा सा चेंज है इन द वेरिएबल x, इसको बोल देते हैं हम dx। मतलब जो x2 माइनस x1 है, वेर बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर। सो फॉर ए स्मॉल चेंज dx we are taking the observation. If there is a small change in dx, there must be a change in y. If you look carefully, एक लाइन y का यहाँ है, दूसरा यहाँ पे, नीचे वाला y1 है, ऊपर वाला y2 है, बहुत ही छोटा माइन्यूटली चेंज हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है कि नहीं? देखो, इसी ट्रायंगल को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो घूम फिर के जैसे लीनियर में हुआ था, फॉर ए स्मॉल चेंज एवरी कर्व, फॉर वेरी स्मॉल चेंज और फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एवरी कर्व इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन। समझ पा रहे होगे तुम क्या मैं बोल रहा हूँ? अगर छोटा सा पार्ट देखूँ एक सर्कल का, तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही है। तो यहाँ पे जितना छोटा सा dx हो सकता है उतना छोटा हमने लिया, और उसके लिए चेंज निकाला करेस्पॉन्डिंगली y में। उसको मैग्नीफाई करके देखो तो ऐसे ही आया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, ये वाला आएगा x2 माइनस x1, और ये वाला डिस्टेंस आएगा y2 माइनस y1, लाइक इन द लीनियर ग्राफ वी स्टडीड इन द लास्ट पेज और लास्ट बोर्ड। सो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यहाँ पे भी आ रहा है। ये छोटा सा ट्रायंगल इसीलिए आया बिकॉज एवरी कर्व व्हेन सीन इन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस बिकम्स ए स्ट्रेट पाथ। सो उसको नेग्लेक्ट करके जो भी एरर है निकालेंगे, तो यहाँ पे भी tan थीटा जो है इट विल कम आउट टू बी सेम एज dy बाई dx, और सेम एज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस a1, और सेम एज derivative of y with respect to x, और same as change in y per unit change in x। तो ये एनी रैंडम कर्व में भी हमने देख लिया, यही आया। अब बात रहा इस फॉर्मूला का, इस पे आते हैं, 11th वाले फॉर्मूला में आते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा चेंज है ना, इसको हम ले लेंगे h। ये छोटा सा चेंज x में, वेरी स्मॉल चेंज h, वेर h टेंड्स टू 0, मतलब h 0 नहीं है, इट्स नॉट 0, बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। एंड द करेस्पॉन्डिंग चेंज, सिंस वी हैव रिटन y इज इक्वल टू f of x, अब यहाँ पे थिंक ऑफ दिस एज x, this point to be x, the starting. After a change of h, the next point will be what? X plus h. Yes or no? So this is x. If this point is x from origin, after a small change h, the next point will be x plus h. Add हो गया। अब यहाँ पे the corresponding value of the other axis or the f of x will be f of x. And at the point x plus h, the corresponding value will be f of x plus h। ये दोनों पॉइंट देखो, इसी को मैं मैग्नीफाई करता हूँ अभी। तो मैग्नीफाई किया तो देखा ये x था, ये x प्लस h पॉइंट था, ठीक है, और ये जो हाइट था ये f of x था, और यहाँ पे जो हाइट है ये f of x प्लस h है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये b है, ये c है, ये है, ये जो tan थीटा है जो हम पहले निकालते थे डेरिवेटिव के लिए, ये कितना है? दिस इज नथिंग बट bc बाई ac। व्हाट इज bc हियर? f of x प्लस h इतना हाइट है, और ये छोटा वाला पॉइंट f of x इतना हाइट है।
तो मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच मैग्नीफाई करके देख रहा हूँ, ये नहीं है, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ का न्यूमरेटर, राइट, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, आया कि नहीं? तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या? एच। और ये लिमिट क्या है? लिमिट इज विल स्टडी इन अनदर टॉपिक. व्हाट इट डज, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फंक्शन बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज डिफाइंड और अनडिफाइंड एट दिस पॉइंट. यहाँ पे मान लो फंक्शन में थोड़ा गैप है, थोड़ा गैप है, इसके बाद कुछ और वैल्यू दे रहा है, उससे पहले कुछ और वैल्यू दे रहा है, तो उस जगह पे हम लिमिट इसीलिए लेते हैं. फॉर अ स्मॉल चेंज इन एच वी राइट लिमिट एच टेंड्स टू 0 के लिए ये फंक्शन का एच एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय द स्मॉल चेंज विच इज सेम एज tan थीटा, उसके लिए हम लिमिट लगाते हैं क्योंकि एच वेरी वेरी स्मॉल है. अगर तुम देखो लिमिट नहीं लगाएंगे तो दिस इज डायरेक्टली लुकिंग अनडिफाइंड बिकॉज एच यू नो इज ऑलमोस्ट 0, सो दिस हैज नो मीनिंग फॉर अस. तो लिमिट लगाते हैं क्योंकि फंक्शन एक पॉइंट पे कैन मेक ए शार्प टर्न, ऐसे टर्न कर सकता है, ऐसे यहाँ से ऐसे घूम गया, तो इससे पहले कुछ और वैल्यू, इसके बाद में कुछ और वैल्यू अगर ऐसा कर सकता है, और गैप भी हो सकता है फंक्शन में, तो उस जगह पे ना ही फंक्शन है ना ही उसका स्लोप है. तो लिमिट तो तुम एक और क्लास में हम देखेंगे क्या है, लेकिन ये वाला पार्ट समझो कि ये डेरिवेटिव कैसे हुआ, ठीक है. तो जो था ये वही है dy बाई डी एक्स और वही है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, और एफ डैश एक्स उसका बस नाम है एफ डैश एक्स. तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे चीज़ को एक ही मीनिंग से समझो और उसको डेरिवेटिव ही समझो ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. और वह थीटा या फिर ऐसे समझो कोई भी कर्व का मैं बोल सकता हूँ, कोई भी कर्व का, एनी कर्व ऑफ एनी शेप, इफ यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स इट इज सेम एज इस पॉइंट पे एक टेंजेंट कर दूं, I can find the angle, positive inclination with the positive x-axis. This is the positive x-axis, or tan theta of that angle made by the tangent to a point on the function at any point. Tangent of that angle or tan theta of that angle gives me the derivative, or it is also known as slope of a curve. So the slope of a curve at any point, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे देखो ऐसा, यहाँ पे ऐसा, वहाँ पे ऐसा, हर पॉइंट पे अलग है, देख रहे हो, इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा, every point it is varying. So हर पॉइंट पे स्लोप वेरी कर रहा है, तभी तो ये कर्व्ड लाइन था, है कि नहीं? ये कर्व्ड है मतलब इसका स्लोप हर जगह वेरी कर. अगर हर जगह स्लोप सेम हो जाता तो क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन हो जाता. समझ में है? तो डेरिवेटिव का मतलब यही है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम थिंग, द चेंज ऑफ वन वेरिएबल पर यूनिट चेंज ऑफ द अदर, और विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन other variable which is known as dy by dx. I hope you understood what is derivative and use it to your studies and hope it helps you. Mama, you care. Mama, you care. Mama,